अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अदील मंसूर। व्यूवर्स, क्या आपने कभी देखा है कि अगर गाड़ी में बेहतरीन पेट्रोल लाइक हाई ऑक्टेन भी डाल दिया जाए, लेकिन अगर इसका इंजन सही ना हो तो गाड़ी फिर भी अच्छी नहीं चलेगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अच्छी ग़िज़ा भी खा रहे हैं लेकिन आपका निज़ाम हाज़मा ठीक नहीं, तो जिस्म इसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन फिर भी हर वक्त पेट भरा भरा लगता है, गैस बनती है, कब्ज़ रहती है या दिन भर सुस्ती महसूस होती है। अक्सर इसकी वजह कोई बड़ी बीमारी नहीं, बल्कि सुबह की चंद ऐसी गलत आदतें होती हैं जो ये सब कर रही होती हैं। आज मैं आपको 5 आम गलतियों के बारे में बताऊंगा जो खामोशी से आपके मैदे और हाजमे को मुतासर कर रही हैं। लेकिन पहले मुझे कमेंट्स में ये बताएं कि आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? पानी पीते हैं, चाय पीते हैं या मोबाइल चेक करते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। अब मैं आपकी गलतियों का अंबार लगाता हूं, तो चलते हैं गलती नंबर 1 की तरफ। खाली मैदे पर चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करना। हमारे यहाँ बहुत से लोगों की सुबह चाय के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। मसला चाय पीने में नहीं है, बल्कि वक्त पे होता है। जब रात भर खाली रहने वाले मैदे में सबसे पहले चाय या कॉफ़ी जाती है तो बाज़ लोगों में एसिडिटी बढ़ सकती है। इसके नतीजे में सीने में जलन, खट्टी डिकारे, मतली या मैदे में बेआरामी महसूस होती है। इसके बजाय कोशिश करें कि पहले चंद घूंट पानी पी लें, इसके बाद अगर चाय पीनी है तो आराम से चाय पीजिए। अब बात करते हैं गलती नंबर 2 की। जागते ही मोबाइल का इस्तेमाल शुरू कर देना। आंख खुलते ही फ़ोन उठाना आजकल एक बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है। सोशल मीडिया, खबरें, मैसेजेस और काम की अपडेट देखते देखते दिमाग फ़ौरन दबाव में आ जाता है। रिसर्च से पता चला है कि दिमाग और आंतों के दरमियान गहरा ताल्लुक होता है। जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो हाजमा भी इफेक्ट कर जाता है। इसलिए कुछ लोग टेंशन में कब्ज़, कुछ को तेज़ाबियत, कुछ को बार बार बाथरूम जाने की शिकायत हो जाती है। कोशिश करें दिन के पहले 10 से 15 मिनट सिर्फ अपने लिए रखें। हल्की वॉक करें, गहरी सांसें लें या खामोशी से दिन का आगाज़ करें। वैसे सच सच बताएं, क्या आप भी उठते ही मोबाइल देखते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गलती नंबर 3, ऐसा नाश्ता जो सिर्फ पेट भरता है, जिस्म नहीं। बाज़ लोग सुबह सिर्फ चाय और बिस्किट पर गुजारा करते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं। इस तरह के नाश्ते से थोड़ी देर के लिए तवानाई तो आपको महसूस होगी, लेकिन जल्दी आपको दोबारा भूख, थकावट और सुस्ती शुरू हो जाएगी। सुबह के पहले खाने में प्रोटीन और फाइबर शामिल करना बेहतरीन है। मिसाल के तौर पे अंडे, दही, चने, दालें और सब्जियां। अगर नाश्ते के बाद आपको नींद आने लगती है या पेट फूल जाता है तो अपने नाश्ते को आप देख लीजिए, इसमें ऐसी चीज़ कम कर दीजिए। गलती नंबर 4, पानी पीने में जल्दबाजी। पानी पीना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसे पीने का तरीका भी बहुत अहम है। कुछ लोग सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा पानी एक ही दफ़ा में पी जाते हैं। इससे बाज़ अफराद को मैदे में भारीपन या बेआरामी महसूस होती है। बेहतर यह है कि पानी आहिस्ता आहिस्ता और छोटे घूंट में पिया जाए ताकि जिस्म इसे आसानी से कबूल करे, जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब बात करते हैं गलती नंबर 5 की। हर छोटी तकलीफ पर खुद से दवा खा लेना। पेट में हल्की गैस हो, तेज़ाबियत हो या दर्द हो और फ़ौरन कोई गोली खा ली। मसला ये है कि बार बार बग़ैर मशवरे की दवाइयों का इस्तेमाल करने से बाज़ औक़ात मैदे और आंतों का कुदरती निज़ाम मुतासर हो सकता है। ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक्स या दर्द कम करने वाली बाज़ अद्वियात ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो आपका हाजमा ख़राब हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी वो चंद चीज़ें, अगर आप इनका ख्याल रखें आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। हम इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं। सुबह उठकर अपने जिस्म को वक्त दीजिए, पानी आराम से पीजिए, चाय या कॉफ़ी एतदाल के साथ इस्तेमाल कीजिए, नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर का इस्तेमाल कीजिए, खाना जल्दी जल्दी खाने से गुरेज करिए, और अगर मैदे के मसाइल बार बार हो रहे हैं तो खुद इलाज करने के बजाय डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वीवर्स, के अलावा मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको सीने के जलन, तेज़ाबियत का मसला है तो कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी के तैयार करदा कैंट गैस्ट्रिक प्लस एक बेहतरीन होम्योपैथिक फार्मूला है जिसमें पेपरमिंट भी शामिल है। अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो इसकी बस 2 गोली का इस्तेमाल कीजिए और फिर इसका फ़ायदा देखिए। आप किसी भी करीबी होम्योपैथिक स्टोर से इसको हासिल कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।